गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं जो लेंस है और अवतल लेंस है। उत्तल लेंस मैं आपको पढ़ा दिया हूं, तो अवतल लेंस जो है मैं आज पढ़ा रहा हूं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। और ये कक्षा 8, 9, 10 तीनों क्लास में है। 12 में भी ये है लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस। फिगर नहीं बनाना है लेकिन ये है। तो देखिए इसमें जो है कैसे बनेगा। एक में इसमें एक ही स्थिति होती है, वस्तु को कहीं भी रखा जाए, वस्तु को कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बीच में एक रेखा ऐसे खींच देंगे, फिर 3 लाइन ऊपर से 3 लाइन नीचे तक का ऐसे खींच देंगे। अरे समझ में। फिर क्या करेंगे कि ऊपर जो है ऐसे टी टाइप में बनाएंगे, नीचे भी उतना ही टी टाइप में बनाएंगे और ऐसे तिरछे जो है ऐसे कर देंगे। देख रहे हैं। फिर इसको भी ऐसे तिरछे कर देंगे। ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? हाँ, अवतल लेंस जो है ऐसे बनता है। आप देखिए यहाँ एक्स वाई लिख दीजिए, ये जो बन गया आपका लेंस। यहाँ ओ ले लीजिए, ये प्रकाशित केंद्र हो गया। यहाँ आप F1 ले लीजिए। आप वस्तु को आप कहीं भी लीजिए। देखिए मैं यहाँ वस्तु ले रहा हूं ए बी, तो एक आप समानांतर चलाइए, तो समानांतर चलाएंगे, लेंस से टकराने के बाद ये चूंकि इसमें पार हो जाता है, अवतल लेंस में उत्तल लेंस में भी आर पार होता है। अरे समझ में। तो ये यफ से जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये जो है यफ से ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे जाएगा, ये टकराएगा यहाँ और ऐसे जाएगा। और एक ओ से लीजिए, तो जब आप एक ओ से लेंगे तो ये सीधे चला जाएगा। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, उत्तल लेंस में बताए हैं आपको कि ओ से जो खींचते हैं वो सीधे चला जाता है। जो भी ओ से खींचेंगे वो जो है सीधे जो है लेंस को पार करके चली जाएगी रेखा, किरण। वो किरण जो है सीधे जाएगी लेंस को पार करके। आज जो समानांतर चलाते हैं वो यफ से होके जाएगा ऐसे। उसमें देखिए उत्तल लेंस में यहाँ F2 था और टकराने के बाद F2 से होकर जाता था, लेकिन इसमें इस सामने होकर ऐसे जाएगा। आ रहा समझ में। पता ये चल रहा है कि ये जा रहा है इधर, देख रहे हैं, और ये जा रहा है इधर। ये जा रहा है जापान और ये जा रहा है अमेरिका। सीधे अलग अलग जा रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपस में। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे, तो ये तो पीछे हटता ही है ना। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसी पर जाएगा। इसको बैक करें हम, तो इसको जब हम बैक करेंगे इसे, देख रहे हैं, यहां आके मिल रहा है। देखिए यहां से एक ऐसे लंब डाल दीजिए, इसको ए डैश बी डैश लिख दीजिए। ये प्रतिबिंब बन रहा है छोटा सा, जो ओ और F1 के बीच बनेगा। अब इस पर मैं ये चित्र बना लीजिए, इस पर मैं प्रश्न बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए और आंसर भी लिख लीजिए। बोले तो पहले प्रश्न, पहले चित्र बनाइए। बन गया? मेरे साथ बना रहे थे। चलिए अब आप चलिए प्रश्न लिखिए इस पर। किसी अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक हो गया। अब उत्तर लिखिए आप। अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहीं भी रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशित केंद्र O तथा फोकस बिंदु F1 के बीच बनेगा। लिख लिए। जो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा।
सर इसमें एक ही स्थिति होता है, उत्तल लेंस में 6 स्थिति था, मैंने कल आपको बता दिया कि अनंत पर रखे थे तो F2 पर बना था, और अनंत से थोड़ा और इधर लाए तो F2 और 2F2 के बीच बना था, और F2 पर लाए थे, F1 पर लाए थे 2F1 पर तो 2F2 पर बना था, और 2F1 और F1 के बीच लाए थे तो 2F2 से दूर बना था, और F1 पर लाए थे तो अनंत पर बना था, और F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच लाए तो वस्तु की ओर ही बना था, जो अपाजी सीधा बड़ा था, तो वो अलग है, ये अलग है। अब मैं उत्तल लेंस पर सवाल ले रहा हूं सर। देखिए ये सवाल लिए हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए हम आपको दर्पण में भेजे हैं सूत्र, तो दर्पण से में जो सूत्र होता है उससे ये थोड़ा अलग होता है सूत्र। देखिए जो दर्पण में सूत्र होता है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है वो। इसमें माइनस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? माइनस। लेंस में माइनस लिखिएगा, और भरने का तरीका वही है, जब उत्तल लेंस हो तो सबको जो है केवल U को माइनस में भरेंगे, बाकी सबको प्लस में, और जब अवतल लेंस होगा तो तीनों माइनस में भरेंगे। लगा ना? देखिए कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह है फोकस दूरी, तो मैं यहां भर दे रहा हूं 1/15। अब ये देखिए यहाँ उत्तल लेंस है तो ये माइनस में नहीं भरा जाएगा, प्लस में भरा जाएगा। बराबर लिखिए और 1/V उतार लीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं दिया है, स्थिति बताना है, और U दिया है। देखिए लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को कहते हैं U। तो U तो हमको इसको माइनस में भरना है। अब पहले से माइनस है तो क्या भरेंगे? प्लस भरेंगे। इतना ही फर्क है लेंस में और दर्पण में। अब इसको आप लगा दीजिए, 1/30 को इधर लाइए तो 1/15 उतार लीजिए, माइनस 1/30 हो गया, बराबर 1/V। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 30 होगा, 1/V आप उतार लीजिए। अब 15 का इसमें डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। माइनस लिखिए, 30 का भाग दीजिए, क्या बार जाएगा? 1 बार। घटा लीजिए, कितना होगा? 1/30 आ रहा है यहां तक, बराबर 1/V लिखिए। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो V बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। एक सवाल और मैं ले रहा हूं इसी पर, प्रश्न नंबर 2, लेकिन वो थोड़ा अलग हट के होगा। देखिए 2017, 18, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है ये, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न मैं ले रहा हूं इसी पर, इसको मिटा के। अब देखिए ये सवाल है, ये थोड़ा रंगीन सवाल है सर। रंगीन इसलिए कह रहा हूं कि लिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। एक मोमबत्ती है, समझिए एक मोमबत्ती है, 10 सेंटीमीटर लंबी है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की लंबाई, वो प्रतिबिंब की लंबाई बताना है। क्या बताना है? प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई बताना है? हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है आपको, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है आपको। प्रतिबिंब, हर में ये हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है। तो इसको जो है पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, आज 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, पहले इस सूत्र से हम भी निकाल लेंगे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे। फिर दूसरा जो सूत्र हम आपको लिखवाया है, जो H1/H2 बराबर V/U, उससे हम निकालेंगे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो शुरू करें। तो ये देखिए 1/, इस बार भरेंगे 10, अब बराबर V निकालना है। आइए देखिए U को प्लस में भरा जाता है, तो मैं कर दूं प्लस इसको, तो 1/20 हो गया। अब वो लाइए इसमें से घटाइए,
1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। इसका एलसीएम ले लीजिए 20, 10 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 2 बार। 20 का भाग दीजिए, क्या बार जाएगा? 1 बार। 1/v लिखिए। अब घटा लीजिए, 1/20 बराबर 1/v। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका v बराबर 20 सेंटीमीटर। आ गया यहां तक? अच्छा, अब देखिए, अब हम निकालेंगे कि प्रतिबिंब कितनी लंबी है। तो उसके लिए सूत्र होता है I/O या H1/H2 भी लिखते हैं, आपकी किताब लिख रहा है आजकल। तो I/O बराबर V/U, इससे निकलेगा। तो I है प्रतिबिंब, इमेज की लंबाई। तो इमेज की लंबाई नहीं पता है तो हम x लिख ले रहे हैं। वो है वस्तु की लंबाई। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, तो यहाँ 10 भर दीजिए। आप भी निकाले हैं आप कितना? 20। यू जो है देखिए लिखा है कितना? 20। तो अब आप 20 से 20 काट दीजिए, ये उतारिए, x/10 बराबर 1/1, तिरछा तिरछी गुणा करिए तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब, आंसर देखिए, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं इस पर तीसरा सवाल ले रहा हूं जो इससे भी रंगीन होगा सर। देखिए ये जो सवाल है, ये सर मैं अवतल लेंस लिया हूं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु की स्थिति बताना है सर। इसमें वस्तु की स्थिति बताना है, यानी U बताना है। क्या बताना है? U। तो हम क्या करें, सबसे पहले सूत्र लिखें और उसमें भरें। तो देखिए इसमें भी वही सूत्र लिखा जाएगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। देख रहे हैं? तो इसमें सब माइनस भरेंगे। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में तीनों को माइनस भरेंगे। -15, ये तो बताया हम आपको, चाहे नीचे माइनस लिखिए, ऊपर माइनस लिखिए, चाहे बटे के सामने, तीनों बराबर होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, माइनस ऊपर नीचे वाला मामला। आप भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो -1/V। आइए ऐसे उतार लीजिए, ठीक हो गया। अब इसको लाइए इधर, तो ये आके इधर +1/V हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। आप -1/15 उतार लीजिए, आप बराबर -1/U। अब आप चाहें तो यही लघुत्तम लेके, एलसीएम लेके लगा दें। इसको आप ऐसे उतारे रहें। इसका एलसीएम होगा 60। कितना एलसीएम होगा? क्योंकि जबानी एलसीएम लेना हम आपको बताए हैं कि 20 में 15 से भाग दीजिए। अगर नहीं जा रहा है 20 में 15 का, तो 20 का दुगना करिए, 40 में भी 15 का भाग नहीं जा रहा है, 20 का 3 गुना करिए, 60 में भाग चला जाएगा 15 का और 20 दोनों का। 60 एलसीएम हो गया। 20 का भाग दीजिए, क्या बार जा रहा है? 3 बार। 15 का भाग दीजिए, क्या बार जा रहा है? 4 बार। घटा दीजिए, कितना हुआ? -1/60। अब बराबर -1/U। माइनस से माइनस काट दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए, U बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। आंसर आप देखिए 60 सेंटीमीटर। अगर माइनस में भी आंसर आता है तो चूंकि दूरी माइनस में नहीं होता, इसलिए आप 60 सेंटीमीटर प्लस में लिखेंगे। है क्या है, कितना है? अब जो है ये देखिए, ये इसको उतार लिए। अब मैं और सवाल आपको दूसरा बाद में लगाऊंगा कल, यहां तक आप लगा लीजिए। समझ में? अवतल लेंस हो तो आप सबको माइनस भरिएगा, उत्तल लेंस हो तो केवल U को माइनस भरिएगा। ये सारा सवाल आपसे लग जाएगा। मैं हूं असलम सर।